हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, COMMERCE 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर चैप्टर कर लीजिए, भाग कर लीजिए, लेसन कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जो आपके मन में इच्छा करे वो कर लीजिए। चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 18 का क्या नाम है बताइए? चैप्टर नंबर 18 का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BILLS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, EXCHANGE। क्या नाम है चैप्टर नंबर 18? क्या नाम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जिसे शॉर्ट में ना BOE भी बोलते हैं। अब ये मत पूछना है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि हम जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना, पूरा फुल फ्लैश वीडियो जो है ना इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्टेड यू कि पहले वह वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा ना तो अब बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि आज के वीडियो में ना हम केवल जर्नल एंट्री करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम लोग ना पहले वीडियो बना के डाल दिए हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है या कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएं कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, बाय पेई क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ये सारे वीडियो जो है ना हम लोग बिल्स ऑफ पहले हम वीडियो अपलोड करके डाल दिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। साथ ही साथ हम लोग ड्यू डेट पे भी हम लोग चर्चा कर लिए थे कि ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। ड्यू डेट वाला तो कल ही वीडियो अपलोड किए हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो हम कल या परसों अपलोड किए हैं। आप जाके देखिए, उसमें हम पूरा बढ़िया से बताएं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है या कैसे काम करता है। आज हम लोग ना केवल जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हैं होंगे कि डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का समझिए एक गारंटी पेपर है, जिसपे ना डेट मेंशन होता है और उस डेट को ना पैसा मिलना होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आसान भाषा में कहे तो क्या है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक गारंटी पेपर होता है जिस पे डेट मेंशन होता है और उस डेट पे पैसा मिलता है। यह कैसे काम करता है? तो बिजनेस के अंदर, बी मतलब बिजनेस के अंदर दुकानदार द्वारा यानी शॉपकीपर द्वारा बेचे गए माल के बदले, GWDS, गुड्स मतलब होता है माल, बेचे गए माल के बदले यानी SOLD, बेचे गए माल के बदले यदि कस्टमर से CUSTOMER, यदि कस्टमर से पैसा नहीं आता है, क्या नहीं आता है? मनी नहीं आता है, बल्कि एक डेट निकल के आता है। क्या आता है? एक डेट निकल के आता है। तो इस डेट को पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक बिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक बिल बनाया जाता है और इसी बिल को ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, BOE कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है तो सीधे बोलना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज गारंटी पेपर होता है जिस पे ना डेट मेंशन होता है और उस डेट पे पैसा मिलना होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए एक ना दुकानदार है यानी शॉपकीपर है, इसका नाम है किशन, इसका एक कस्टमर है, ये है कस्टमर कौन है पता है? लड़की है कोई। मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लड़की बता रहा हूँ। एक लड़की है, इसका नाम है सिमरन। क्या नाम है? सिमरन नाम है। तो ये जो किशन जो सिमरन को 50,000 रुपये का सामान बेचता है। कितना का? 50,000 रुपये का सामान बेचता है। तो किशन क्या है? बेच रहा है तो सेलर है, यानी सेल कर रहा है, यानी सोल्ड कर रहा है, और एक सिमरन परचेज कर रही है।
भाई गुड्स परचेज कर रही है, तो सिमरन जो है ना 50,000 को सामान तो खरीदी है लेकिन पैसा नहीं दी है। पता है क्या बोल रही है कि भैया हम पैसा जो है ना 20 दिन बाद देंगे, अभी मेरे जेब में पैसा नहीं है कि 20 दिन बाद देंगे। आज डेट है टुडे, मतलब आज डेट कौन सा चल रहा है, आज डेट मान लीजिए आज है 30/9/25, 30/9/25 है। 30/9/25 को किशन ने 50,000 रुपया का सामान सिमरन को बेचा और सिमरन कह रही है कि भाई हम 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो किशन जो है ना इस डेट को पक्का करने के लिए, ये 20 दिन बाद कब होता है, मान लीजिए 30/9 को बेची है तो 20 दिन बाद कब होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 का होता है। तो भाई अब 30/9/25 में 20 दिन जोड़ेंगे, यानी हम 20 दिन जोड़ेंगे यानी 20 अक्टूबर को 20 दिन जोड़ेंगे तो कब होगा भाई, अक्टूबर हो जाएगा। 20/10/2025 को 20/10/2025 को पैसा मिलेगा भाई, 20 दिन बाद मतलब 20/10 को 2025 को पैसा मिलेगा। तो किशन जो है ना इस डेट को पैसा लेने के लिए, इसे पक्का करने के लिए अपने ड्रॉल में से एक बिल निकालता है, ऐसे ब्लैंक बिल निकालता है। इस पर कुछ लिखा नहीं होता है। जब कुछ लिखा नहीं होता है ना तो इसे हम क्या बोलते हैं पता है, ड्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन जब लिख दिया जाता है तो इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं, ठीक है। और इस पर पता है किशन क्या लिखा है, चूंकि किशन भाई माल बेचा है तो किशन ही बिल निकाला और उस पर लिखा सिमरन यू पेड मी 50,000 रुपीज आफ्टर 20 डेज, यानी 20 डेज बाद आप मेरे को पेमेंट करोगी। किशन सिमरन बोले ठीक है। तो यहाँ पे किशन जो है ना खुद साइन कर लिया, किशन जो है खुद साइन किया और यहाँ पे सिमरन से साइन करवाया, सिमरन भी साइन कर दी। यहाँ पे डेट लिख दिया कि किस डेट को यह बिल बना है, डेट लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिमरन के नाम वगैरह सब लिख दिया और सिमरन से साइन करा के ये किशन जो है ना खुद इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख लिया। अब 20 दिन बाद जाएगा, यानी 20 अक्टूबर को जाएगा, सिमरन का दरवाजा खटखटाएगा और सिमरन से बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल दिखाएगा और पैसा लेके आएगा। इसलिए गारंटी पेपर है क्योंकि इसमें डेट मेंशन है और इस डेट को पैसा मिलेगा। तो अगर सवाल उठता है सर अगर सिमरन उस दिन मान लीजिए पैसा नहीं देगी तो भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज है भाई, इस पर केस भी, अब ये लीगल पेपर हो गया, इस पर केस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कहो कि सर अगर सिमरन कहे कि भाई इस डेट को ना बढ़ा दीजिए, अभी मेरे पास पैसा है नहीं, तो किशन चाहेगा ना तो डेट को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, कुछ चार्ज कर सकता है, बढ़ा देगा डेट लेकिन कुछ चार्ज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और चूंकि किशन ये बिल बनाया है तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। और जो जिसके बिहाफ में बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, यानी जो इस पे साइन करता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। तो हमारे केस में सिमरन ड्रॉवी हो गई और किशन जो है ड्रॉवर हो गया। अब किशन के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, किशन के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी BOE है। तो किशन जो है ना इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ना 4 तरीके से ट्रीट कर सकता है, यानी 4 तरीके से अपने काम में ला सकता है। पहला, एक तो वेट कर सकता है कि भाई जैसे डेट मैच्योर होगा ना, जैसे 20 अक्टूबर आएगा हम सिमरन के घर जाएंगे और पैसा लेके आएंगे। एक तो वेट करेगा मैच्योर होने तक, ये बिल जो है मैच्योर होने तक, ठीक है। तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या काम कर सकता है, दूसरा काम ये बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। क्या करा सकता है, बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। कौन, किशन, जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। यानी बैंक से डिस्काउंट का मतलब है कि अगर किशन को मान लीजिए कि बीच में ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, यानी 20 अक्टूबर से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और इसको कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ना किशन जो है बैंक में जमा करके उसके बिहाफ में पैसा ले सकते हैं। और बैंक चूँकि फ्री में तो काम करेगा नहीं तो कुछ ओनर चार्ज काटता है, यानी कुछ कम पैसे चार्ज काट के और यह बिल का पैसा किशन ले आएगा। तो इसे बोलते हैं बैंक से डिस्काउंटेड कराना। तो अगर किशन जो है यानी ड्रॉवर जो है अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर बैंक से डिस्काउंटेड कराता है तो हम उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो फिलहाल आज हम ना इसी दो विषय पे हम जर्नल एंट्री करेंगे, इसी 2 विषय पर जर्नल एंट्री करेंगे कि अगर किशन मैच्योर डेट तक अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रखता है तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर बैंक से डिस्काउंटेड कराता है तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तीसरा काम क्या कर सकता है, तीसरा काम कर सकता है या इंडोर्स कर सकता है।
इंडोर्स मतलब किसी थर्ड पार्टी को ये बेच सकता है। तो हम सीखेंगे मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। मतलब किशन मान लीजिए इसने 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 भी तो कुछ ना कुछ सामान खरीदा। मान लीजिए किशन किसी व्यक्ति से माल खरीदा 50,000 का और उसको पेमेंट देना है, तो किशन जो उसको पेमेंट ना देकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, तो उसको बोलता है इंडोर्स करना। तो इसे किशन जो है यानी जो ड्रॉवर है यानी जो बिल बनाया है इसे इंडोर्स भी कर सकता है। और चौथा क्या काम कर सकता है, चौथा जो है ये बैंक से कलेक्शन के लिए भी कह सकते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है कि बैंक भैया आप मेरे बिहाफ में कलेक्शन कर लेना। हम सब ये वीडियो बना के डाल दिए, तो 4 हमने वीडियो बना के ऑलरेडी वीडियो हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आज तो केवल जर्नल एंट्री करना है, इसके लिए मैं आज बताया हूँ। तो आज हम केवल 2 चीज़ों पर जर्नल एंट्री करेंगे कि अगर किशन यानी ड्रॉवर अगर मैच्योर डेट तक अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रखता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा। अगर बैंक से डिस्काउंट कराता है तो ड्रॉवर्स अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेगा और ड्रॉवी अपने बुक में जर्नल एंट्री क्या करेगी। मतलब मान लीजिए हम है अकाउंटेंट, हम कौन है, मान लीजिए हम है, मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं तो अपने आप को हमेशा क्या हम है, और हम क्या है अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। तो अगर ड्रॉवर यानी हम किशन का भी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं और सिमरन का भी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो किशन चूंकि ड्रॉवर है और सिमरन कौन है ड्रॉवी है, तो किशन ड्रॉवर के बुक्स में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे इस केस में मैच्योर डेट में, और ड्रॉवी के केस में क्या जर्नल एंट्री करेंगे उसको सीखेंगे। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि ड्रॉवर के केस में अगर बैंक डिस्काउंट के परिस्थिति में बैंक डिस्काउंट केस में ड्रॉवर के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगा और ड्रॉवी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगा। तो चलिए बिना हम लोग लेट किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हटाइए, इसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ऊपर हिंदी में भी लिख दिए हैं और अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं, जो आपको समझ में है उसमें करिएगा। कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2025 को किशन सोल्ड गुड्स टू सिमरन, यानी किशन जो है सिमरन को क्या कर रहा है गुड्स बेच रहा है, यानी किशन क्या है सेलर है, यानी माल बेच रहा है, सेलर है यानी ड्रॉवर है, यानी यही बिल बनाएगा। किशन चूंकि माल बेच रहा है तो किशन ही बिल बनाएगा, और सिमरन कौन है ड्रॉवी है, यानी ये परचेज कर रही है, कस्टमर है यानी गुड्स परचेज कर रही है, ठीक है। तो ये बिल एक्सेप्ट करेगी फॉर ₹2500, यानी किशन जो है 2500 का माल बेचा है। एंड्रयू मतलब लिखा है ऑन हिम ए बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट, यानी इस बिल पैसा को पाने के लिए 2500 पाने के लिए 2500 रुपये सिमरन पैसा नहीं दिए, बल्कि एक बिल बना और उस बिल में डेट लिखा गया कि 3 महीने बाद सिमरन जो है उस पर साइन किए और बोलिए कि 3 महीने बाद हम पैसा देंगे फॉर द अमाउंट, इस अमाउंट का। सिमरन जो है उस बिल को एक्सेप्ट की एंड रिटर्न द बिल टू किशन, और किशन को बिल जो है ना रिटर्न भी कर दी। द बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, और इस बिल का पैसा जो है ना ड्यू डेट पे मिल गया। कह रहा गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, यानी ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री क्या होगा, यानी किशन माल बेच रहा है तो किशन जो अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेगा, और सिमरन चूंकि माल खरीद रही है तो सिमरन अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगी। तो चलिए हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किशन, किशन के बुक्स में, किशन जो है माल बेच रहा है। किशन कौन है, किशन माल बेच रहा है यानी ड्रॉवर है और ये माल बेच रहा है, तो इसके बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा। चलिए हम लोग करते हैं। पहले क्या है कि 1 जनवरी को माल बेचा गया। अब जर्नल एंट्री का तो फॉर्मेट यही होता है, जो पहले हम लोग फॉर्मेट जर्नल एंट्री का जो सिंपल फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले 1 जनवरी को माल बेचा है तो 2025 चल रहा है ना, तो 2025 लिख देंगे और जनवरी 1 लिख देंगे डेट के कॉलम में। माल बेचा गया है तो हम जब हम उधार माल बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले डेटर लिखते हैं कि जिस पार्टी को माल बेचते हैं उसको डेटर्स बोलते हैं, डेटर कह लीजिए या कस्टमर कह लीजिए, या हम यहाँ पे ड्रॉवी समझ गए हैं तो ड्रॉवी भी कर सकते हैं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। और टू क्या करेंगे, जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, टू सेल अकाउंट, और बीइंग आप नारेशन लिख लेना, बीइंग गुड सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है। कितना रुपये का माल बेचा गया 2500 का, तो अमाउंट के कॉलम में 2500 रुपये लिख देंगे। इतना तो समझ में आना चाहिए, ये तो भाई हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये पहला जर्नल एंट्री होगी। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि ये ना एक बिल साइन हुआ, मतलब उसी दिन यानी जनवरी 1 को एक बिल बना, किशन एक बिल बनाया
3 महीना के लिए, और उस बिल पे सिमरन जो एक्सेप्ट की यानी साइन की और फिर किशन को दे दी। तो किशन के पास बिल आया, और बिल क्या है, एसेट है, एक तरह का संपत्ति है भाई, जाएगा ड्यू डेट पे जाएगा, बिल दिखाएगा और पैसा लेके आएगा, तो एक तरह का एसेट है। तो जब भी बिल रिसीव होता है तो बीआर कहते हैं या बिल रिसीवेबल कहते हैं, RECEIVABLE, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, एक एसेट बढ़ गया तो दूसरा एसेट घट गया, यानी डेटर एक बिल दिया, जो सिमरन है कस्टमर जो है वो बिल दे दी, तो एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट घट गया, तो टू डेटर कर सकते हैं, टू डेटर से अकाउंट कर देंगे भाई। जर्नल एंट्री तो आपको समझ में आ रहा होगा, या कस्टमर कर सकते हैं या ड्रॉइंग कर सकते हैं। बीइंग बिल रिसीव, बीइंग रिसीव बिल, BR, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। कितना रुपए का बिल बना है, तो 2500 का ही बिल बना है, तो 2500 रुपया अपने जर्नल एंट्री में दिखा देंगे। फिर ड्यू डेट को भाई 1 जनवरी 2025 को ये बिल बना है, 01/01/2025 को बिल बना है 3 महीना के लिए, तो महीना जोड़ दो तो कितना हो, 01/04/25, और अपने तरफ से 3 दिन ग्रेस जोड़ना है, यानी 4 अप्रैल 2025 को, 4 अप्रैल को बिल कब मैच्योर होगा, 4 अप्रैल को बिल मैच्योर होगा, क्योंकि ड्यू ऐसे तो बिल मैच्योर हो रहा है 1/4/2025 को, लेकिन अपने तरफ से ग्रेस 3 डेज जोड़ा जाता है ना। पहले हम आपको पढ़ा दिए ड्यू डेट में कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन होता है ना, उस डेट में अपने तरफ से 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट बाहर निकलता है उस डेट को बोलते हैं ड्यू डेट। तो ड्यू डेट को क्या कर रहा है कि द बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, यानी बिल का जो अमाउंट है ना वो ड्यू डेट पे पैसा मिल गया। तो किशन को पैसा मिल गया, तो किशन को पैसा मिल गया तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, अगर बैंक में मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, और कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, यही करेगा ना। और क्या करेगा, टू, उसको बीआर दे दिया, दिखा दिया, उसका बीआर वापस कर दिया, तो ये एसेट घट गया, तो टू बीआर अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव, यही जनरल एंट्री होगा ना। इतना तो समझ में आना चाहिए भाई, ये बहुत ईजी चैप्टर है। लोग कह देते हैं कि हार्ड है, बहुत ईजी है। तो हम तो किशन के बुक में जर्नल एंट्री कर लिए, अब सिमरन अपने बुक में जर्नल एंट्री क्या करेगी, कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्री इन बोथ कर रहे हैं, दोनों अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेंगे देख लेते हैं। तो किशन चूंकि माल बेचा है तो इसने जर्नल एंट्री कर ली, यानी हम अकाउंटेंट है, किशन के बुक्स में जर्नल एंट्री कर दिए। अब सिमरन के बुक में, सिमरन चूंकि माल परचेज कर रही है तो अब उसके बॉक्स में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, और बिजनेस एंटिटी पूरी क्या है जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके एंगल से सोचिए। चलिए सिमरन है, तो सिमरन सबसे पहले डेट कौन सा चल रहा है, कौन सा डेट चल रहा है भाई देखते हैं, 1 जनवरी फिर 4 अप्रैल, 1 जनवरी इधर लिख देते हैं, 1 जनवरी और फिर 4 अप्रैल, 4 अप्रैल ऊपर लिख देते हैं ताकि देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी को गुड्स परचेज कर रही है, 2025 लिख देते हैं, यहाँ पे 2025 लिख देते हैं, और गुड्स परचेज किए 1 जनवरी को। हम तो भाई अकाउंटेंट है, अब हम सिमरन के अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो सिमरन के दुकान के एंगल से सोचेंगे, और सिमरन जो एक को परचेज की है, तो जब हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट ओपन होता है। ये तो पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, पैसा तो दिए नहीं उधार कर दें, तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जिस पार्टी से परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, तो टू क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, या क्या बोल देंगे क्रेडिटर्स का ये, या सप्लायर, टू सप्लायर का ये, या हम ड्रॉवर सीख लें तो टू ड्रॉवर भी कह सकते हैं, टू ड्रॉवर अकाउंट कह सकते हैं। कितना का माल खरीदी है, तो 2500 का, तो 2500 रुपया हमने दिखा दिया, और नारेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। भाई आप नारेशन लिख लेना, ठीक है, ये पहला नारेशन हो गया। दूसरा, इसने बिल बना 01/01/2025 को ही बिल बना, और बिल पे सिमरन जो साइन की है, अब बिल वापस कर दी, यानी इसने बिल पे की है, तो टू बिल पेबल अकाउंट, इसका एक लायबिलिटी बढ़ गया, टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसका एक लायबिलिटी बढ़ गया, टू बिल्स पेबल अकाउंट, और दूसरा लायबिलिटी घट गया, क्रेडिटर्स घट गया, कि भाई मेरा क्रेडिटर्स घट गया, अब इसके जगह पे बिल्स पेबल बढ़ गया, मैंने बिल साइन करके वापस उसको दिया हूँ, तो अब बिल पेबल का पैसा देना है, किसको, क्रेडिटर्स को, तो मेरा लायबिलिटी घट गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, या ड्रॉवर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब बिल सिमरन जो है बिल साइन की है और वापस दी है, तो भाई अब बिल का पैसा देगी ना, तो एक तो लायबिलिटी बढ़ गया, दूसरा लायबिलिटी घट गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। बीइंग बिल एक्सेप्टेंस बिल एंड रिटर्न,
ठीक है, ठीक है। कितने का बिल था? 2500 का, तो 2500 लिख दी। फिर ड्यू डेट को, ड्यू डेट कब है? 4 अप्रैल को, तो 4/4 को इसने पेमेंट कर दी, तो इसके जेब से पैसा गया टू कैश या बैंक अकाउंट करेगी भाई, इसके जेब से पैसा गया। और पैसा क्या एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो 2500 रुपया दे दी। और कितने किसको दी? सब बिल पेबल को दी भाई, जो बिल पेबल लेके आएगा उसको पैसा दी। तो बिल पेबल का लायबिलिटी घट गया, तो लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। यानी ये 3 जर्नल एंट्री सिमरन अपने बुक्स में करेगी और 3 जर्नल एंट्री किशन जो अपने बुक्स में करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर क्या बताएं कि अगर किशन जो है, अगर जो दुकानदार है, अगर जो सेलर है, अगर वेट करता है यानी मैच्योर डेट तक वेट करता है तो क्या एंट्री करेगा। तो हम अभी जर्नल एंट्री बताए हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। अब किशन जो है यानी जो सेलर है, अगर ड्यू डेट से पहले ही अगर वो बैंक को दे देता है कि बिल्स, और उसके बदले में पैसा ले आता है, तब ड्रॉवर अपने बुक्स में, किशन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, और ड्रॉ यानी सिमरन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, जब भी बैंक को दिया जाता है ना डिस्काउंट के लिए, तो बैंक जो है ना कुछ रुपया जो है ना चार्ज करती है। कुछ चार्ज मतलब कुछ पैसे काट के तब देते। जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 5000 का है ना, तो हो सकता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाए, मान लीजिए किशन लेके जाए, तो जरूरी नहीं है कि 5000 रुपये नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हो सकता है वो 47 से दे, 4800 दे या 4900 दे, कुछ ना कुछ तो अमाउंट जरूर काटेगा। तो कैसे काटेगा? तो उसका जो रेट होता है, बैंक का रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस रेट पे वो बैंक चार्ज करता है। और जितने दिन बैंक भाई, अब चूंकि ये बिल जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को किशन को होल्ड करके रखना था, किशन अपने पास को रखना था। लेकिन अब बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। तो बैंक क्या करेगा? बैंक वेट करेगा। तो जितना महीना वेट करेगा ना, उतना महीना का इंटरेस्ट लेगा। मान लीजिए 5% इंटरेस्ट चल रहा है, तो 5/100। अब मान लीजिए अब बैंक 3 महीना इंतजार कर रहा है, 3 मंथ इस बिल्स का इंतजार कर रहा है मैच्योर होने का, तो 3×3/12 होगा। मान लीजिए 5000 रुपया है, तो 5000 गुने 5% रेट चल रहा है, तो 5% बटा 3 महीना इंतजार किया तो 3/12 ऐसे इंटरेस्ट निकलेगा। और ड्रॉवर के लिए एक खर्चा होता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, तब हम पढ़ते हैं। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। कह रहा है कि दिनेश रिसीव फ्रॉम श्रीधर ऑन एक्सेप्टेंस फॉर 3000 ऑन 1 सितंबर 2025 एट 3 मंथ। यानी दिनेश जो है ना एक बिल रिसीव किया एक्सेप्टेंस 3000 रुपये के लिए 1 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 को जो है ना दिनेश जो है ना फ्रॉम श्रीधर यानी श्रीधर से बिल रिसीव किया। तो दिनेश कौन है? इसका मतलब दिनेश ड्रॉवर है, बिल बनाया होगा। और श्रीधर कौन है? ड्रॉवी है, जो बिल पे साइन की होगी और उसको बाद में दिनेश को वापस की होगी। तो 3000 के बिल है। कितने तारीख को यह बिल साइन हुआ है? कितने तारीख को यह बिल रिसीव हुआ है? 1 तारीख को। इसमें अभी गुड्स परचेज करने का, गुड्स सेल करने का एंट्री नहीं है, सीधे बियर रिसीव करने का एंट्री है। तो दिनेश कब रिसीव कर रहा है? 2025 में। तो 2025 लिखेंगे। और 1 सितंबर को 0109 1 सितंबर मतलब 9वां महीना बिल रिसीव किया है। तो दिनेश अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा? भाई बियर रिसीव हुआ ना, तो बियर अकाउंट डेबिट करेगा। भाई बियर एसेट होता है इसके लिए, तो बियर अकाउंट डेबिट टू दिनेश, या डेटर कर सकता है टू डेटर, या ड्रॉवी अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपये का? 3000 रुपये का। भाई जर्नल एंट्री आप कर लीजिएगा, ठीक है। बीइंग लिख के जर्नल एंट्री आप कर लीजिएगा, और इसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब 3 महीना के लिए बिल बना है, यानी 0109 को ये बिल बना है 3 महीना के लिए। तो 3 9 10 11 9 के बाद 10 11 12 3 महीना जोड़ेंगे 9वां महीना में, तो 12 हो जाएगा। यानी 01/12 को 2025 को ये बिल मैच्योर होना चाहिए। देखिए इसमें 3 दिन ग्रेस जोड़ेंगे, यानी 3/12/2025 को क्या हो जाएगा? बिल मैच्योर हो जाएगा। तो 1/9/2025 को क्या है भाई? दिनेश जो है अपने बुक्स में बिल रिसीव किया, तो बिल रिसीव का एंट्री कर दिया। कह रहा है दिनेश, ये जो दिनेश है ना, गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम एट हिज बैंक। और दिनेश जो है ना इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, यानी बीआर को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, दिनेश गॉट एक्सेप्टेंस पाया
एंड डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम एट हिज बैंक, और अपने बैंक से 9% के रेट पे बैंक को यह बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो इसके पास से भाई 1 तारीख को 0109 मतलब बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसी दिन, वेट भी नहीं किया, उसी दिन यह बैंक को दे दिया। तो इसके पास से तो बियर गया टू बियर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके पास से बिल गया, बियर गया, कितने का बियर गया, 3000 रुपये का बियर था। बिल रिसीवेबल जो था 3000 का था, तो इसके पास से बियर गया और पैसा आया, पैसा आ गया ना बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि बैंक जब भी पैसा देगा ना तो उसके अकाउंट में ही देगा, कैश नहीं देता। और 9% के रेट से, 9% पर एनम है, 9% पर एनम है, यानी बैंक जो है कुछ चार्ज भी काटा है, तो डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट इसके लिए खर्चा हो गया भाई, एक तरह का एक्सपेंसेज ही है ना। पहले बैंक से जाके या तो इसको वेट करना चाहिए, लेकिन इसको पहले पैसा की जरूरत था दिनेश को, तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक तो कुछ चार्ज काटेगा, तो इसके लिए खर्चा है। तो कितना पे किया अभी देखते हैं। बीइंग बी आर डिस्काउंटेड कराया गया ना, ठीक। कितना, तो भाई देखिए बैंक कितना का बिल था, 3000 का बिल था, 9% बैंक का रेट चल रहा है। अब बैंक कितना दिन वेट करेगा भाई, 1/9 के बिल है, और बिल पैसा कब मिलेगा, 1/12 को बिल पैसा मिलेगा, यानी 3 महीना बैंक इंतजार करेगा, तो 3 महीना को वह इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कितना हो गया, जोड़िए ना, 3000 का 9% का 3/12 यानी 67 रुपया 50 पैसा, यानी 67 रुपया 50 पैसा जो है बैंक जो है कम दिया है। 3000 रुपये में 67 रुपया 50 पैसा कम दिया है, क्योंकि चार्ज लगाया है। 3000 का 9%, क्योंकि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, का 3 महीना वेट करेगा, तो 3 महीने को चार्ज कर रहा है 67 रुपया 50 पैसा। तो कितना देगा, 3000 माइनस 67.50 यानी 29,000 2932.50, 2932 कितना हो गया यार, इसको फाड़ी देते हैं, साले को समझ में नहीं आता है। 1 मिनट वेट करिएगा, इसको फाड़ी देते हैं, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। 3000 का 9% का 3/12 कितना होता है, 67 रुपये 50 पैसा माइनस 3000 यानी 2932.50, यानी इसके बैंक में पैसा कितना आया, 2932.50 पैसा आया, प्लस 67 रुपया 50 पैसा डिस्काउंट का कट गया, तो इसके लिए खर्चा है। और टू बियर, यानी इसके पास से बियर चला गया। अब बियर किसके पास है, बैंक के पास है, तो बैंक को क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। अब पेई क्या होता है मैंने बता दिया ना, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसी को हम पेई बोलते हैं। अब तो ड्यू डेट कब आएगा, 4/9/12 को। अब ड्रॉवर यानी दिनेश अपने बुक्स में तो नो एंट्री करेगा, क्योंकि इसके पास तो बिल है ही नहीं, तो पैसा इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है, तो कुछ एंट्री नहीं करेगा। अब जो एंट्री करेगा ना 4/9/12 को बैंक करेगा। अब हमने दिनेश के बुक्स में देख लिया, अब देखते हैं श्रीधर अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ श्रीधर कब की बात है, एक तो 1/9 और एक 4/9 तो 1/9 को जीरो, सबसे पहले 1/9 2025 चल रहा है, तो 2025 डेट में लिख देंगे। 1/9 को श्रीधर ने बिल दिया है, तो इसके पास से बिल पेबल गया टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके पास से बिल क्या हुआ, गया, तो इसके एक लायबिलिटी बढ़ गया, कितने का, 3000 रुपया का। 3000 रुपया क्रेडिट के कलम में लिख देंगे, 3000 रुपया डेबिट के कलम में लिख देंगे। और लायबिलिटी, दूसरा लायबिलिटी घट गया, क्या, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यही एंट्री करेगी ना श्रीधर, यही एंट्री करेगा ना अपने बुक्स में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कि मेरा लायबिलिटी घट गया और उसके जगह पे एक लायबिलिटी बिल्स पेबल लायबिलिटी बढ़ गया। और नारेशन, आप जनरल जो है नारेशन आप लिख लेना, बीइंग से शुरू करके अब ब्रैकेट में खींच देना। दूसरा ये भाई, अब भाई खरीदारी का, अब बेचने का तो जर्नल एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि सीधे बिल रिसीव का क्वेश्चन दिया है, तो इसने बिल पे किया। अब ये क्या करेगा, सीधे 4/12 को ड्यू डेट को, ये तो ड्यू डेट को इस पेमेंट करेगा, लेकिन किसे पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, बस जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट करेगा। तो किसको पेमेंट करेगा भाई, इसके पास बिल पेबल आएगा, भाई बिल पेबल अपना लेवल लायबिलिटी घट जाएगी, इसके पास से पैसा जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, से पेमेंट करेगा, कितना, 3000 रुपया, और किसके बदले में, तो बिल्स पेबल के बदले में। तो लायबिलिटी घट गया ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट
डेबिट 3000 रुपया। और ये पैसा किसके पास गया है? ये पैसा किसके पास गया होगा? बैंक के पास। तो अगर बैंक अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा तो क्या करेगा भाई? सबसे पहले उसके पास BR आया तो BR अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। फिर उसके पास किससे पैसा आया? तो उसके पास पैसा आया एक दिनेश से पैसा आया भाई, BR पैसा आया, BR उसके पास से BR आया, उसके पास से कैश घट गया भाई, उसके पास से बैंक में अमाउंट कम हो गया टू बैंक अकाउंट भाई। उसके पास से बैंक कितना कम हुआ? उसके पास से बैंक में कम हुआ कितना? 2932 रुपये 50 पैसा गया है। बैंक अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा? सबसे पहले तो भाई इसके पास तो बिल रिसीवेबल आया, 3000 का BR आया है, 3000 का BR आया है। और इसके पास से पैसा कितना गया है? इसके पास से पैसा गया 2932 रुपये 50 पैसा, 2932 रुपया 50 पैसा। अब प्लस इसके पास ना इसके एक इनकम भी मिल गया, कितना का इनकम मिल गया? तो डिस्काउंट का इनकम मिल गया 67 रुपया 50 पैसा। इनकम बढ़ गया। अब इसको ये चार बारे को भाई पैसा मिल गया, इधर से पैसा मिला है 4 बारे को, तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? एक तो पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट कितना? 3000 रुपया। अब इसको फायदा ही फायदा, यहाँ पे 67 रुपया 50 पैसा, यहाँ पे ही फायदा हो गया, ठीक है। तो यही जर्नल एंट्री होगा। अब ये जर्नल एंट्री किसमें? तो 2 केस में हम बताए हैं कि अगर वे वेट करता है मैच्योर डेट तक, अगर वेट करता है तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, अगर वो बैंक से डिस्काउंट कराता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे क्वेश्चन करिए, मुझे कमेंट करिए, मुझे पूछिए कि भैया मुझे यहाँ दिक्कत है। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा कोई पूछे ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सीधे बोलना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक गारंटी पेपर होता है, जिसमें मतलब एक गारंटी पेपर होता है जिससे मतलब आप कोई पूछे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सॉरी, तो सीधे बोलना कि ये गारंटी पेपर होता है। कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन होता है ना, एक गारंटी पेपर है। कैसे? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन होता है ना, उस डेट को ना कुछ पेमेंट मिलने वाला होता है, इसलिए इसे गारंटी पेपर बोलते हैं। भाई गारंटी तो है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है कि 15/4 को पैसा मिलेगा, तो 15/4 को पैसा मिलेगा, एक तरह की गारंटी तो दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।